तो अमेरिका में जब यीशु मसीह आएंगे तो उनका ऊपर कहां होगा, इंडिया में जब आएंगे तो हमारा ऊपर कहां होगा। इसे ऐसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रथम आगमन में मुर्दों में से जी उठे थे, तब एक ही जगह से वे आसमान में जाते हुए दिखाई दिए थे। इजरायली लोगों ने गलील के पहाड़ में उसको स्वर्ग पर जाते हुए देखा, है ना। इंडिया वालों ने नहीं देखा, ना अमेरिका वालों ने देखा, परंतु आने के समय वह हर एक को आमने सामने दिखाई देगा, क्योंकि अब वो ओमनी प्रेजेंस में है। जी हां, प्रभु एकल उपस्थिति में नहीं आएगा, ओमनी प्रेजेंस में आएगा। हर एक व्यक्ति उसको आमने सामने देखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन के बारे में बाइबल हमें बताती है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका यदि मैं आपके लिए पहला अध्याय पढ़ लूं तो वहां पर 7वें पद में बाइबल हमें ऐसा कहती है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। छाती पीटने का मतलब है पश्चाताप। अब यहाँ पर भी मत्ती के 24:30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के हर सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 में भी छाती पीटने की कहानी है और मत्ती के 24:30 में भी छाती पीटने की कहानी है। तो छाती पीटने का मतलब क्या है? छाती पीटने का मतलब है व्याकुल होकर के असहनीय पीड़ा में पश्चाताप, जच्चा की पीड़ा, प्रसव वेदना जी। एंड देन फिर उसके बाद में मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ बादलों, आकाश के बादलों में जी, यहां पर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा। और इस आगमन के बाद एक और आगमन है, बात आ गई बोल के बोल देते हैं। यहां पर प्रभु बादलों में आने वाला है। दूसरे आगमन का ए भाग बादलों में आना, और दूसरे आगमन का बी पार्ट, जिसको तीसरा आगमन भी कह सकते हैं, वो घोड़े पर बैठ के आएगा। बादलों पर आने वाला यीशु मुर्दा जिंदा करने आएगा, और घोड़े पर बैठ के आने वाला यीशु इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य करने आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। बादलों में आने वाला यीशु मुर्दों को जिंदा करने आएगा, और घोड़े पर बैठ के तीसरे आगमन में या दूसरे आगमन के भी भाग में प्रभु यीशु मसीह इसी धरती पर 1000 साल तक महिमा की देहधारियों के ऊपर राज्य करने के लिए आएगा। तो एक बड़ी घटना धरती पर घटने वाली है कि करोड़ों मुर्दे कब्रिस्तान से निकल के बाहर आ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अब धीरे धीरे इस सत्य को झुटला देने के लिए लोग एलियंस की कहानी के सत्य को सामने लाने लगे। ये एक झूठी अफवाहें हैं जिसके द्वारा वे ये कहानी रचना शुरू कर देंगे कि ये एलियंस आए और उन्होंने इस पृथ्वी के लोगों को चोरी करके ले गए। इस तरीके की झूठी कल्पनाओं का और झूठी अफवाहों का तार यीशु के दोबारा आगमन के समय, आजकल विज्ञान ने आकाश में लाइट डाल करके किसी भी मूर्ति और किसी भी व्यक्ति का चेहरा आकाश में उभारने की तकनीक निकाल चुकी है, और अब वे इसी प्रकार का झूठ सत्य प्रकट करेंगे कि एलियंस के आने से देखो हमने आकाश में एक चित्र प्रकट कर दिया, और वे उसे ईसा मसीह समझ जाएंगे, और इस तरीके से एलियंस लोगों ने इन्हें चोरी करके ले गए। खैर, कई प्रकार की भ्रांतियों को फैलाने के लिए, जिससे कि यीशु के दोबारा आगमन के सत्य को झुटलाया जा सके,
जी हाँ, खैर इस विषय पर हमारा जाना विषय नहीं है, परंतु हमारा जो मुख्य विषय है कि सब कुल के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। ये जो महत्वपूर्ण घटना इस धरती पर घटने वाली है, उसे यहोवा के दिन के साथ जोड़ा जा सकता है। अब हम फिर से वापस आ जाएं योएल की किताब के 2 अध्याय में, जहां पर लिखा है यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट है। यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट है। अब इस दिन के पहले बहुत से निशानात प्रभु ने दिखाए हैं, जिसके लिए हर याजक को और कलीसिया को तैयार रहना चाहिएगा। यहां पर लिखा है परमेश्वर इस महान और बड़े दिन के पहले कई प्रमाण देंगे, जिससे कि वे अपने दोबारा आगमन की तैयारी कर सकें। सबसे पहला प्रमाण यह होगा कि वह अंधकार और तिमीर का दिन होगा, और वह बदली का दिन और घोर अंधकार का सा फैलता जाता है। There will be a thick darkness over the world. प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले इस धरती पर अंधकार का इतना बोलबाला होगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मलाकी की किताब के बाद में 400 साल का घोर अंधकार है आत्मिक दुनिया में। फिर अचानक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मिक संसार की कहानी बताने के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उन्होंने रास्ता तैयार करके अपने पीछे आने वाले प्रभु यीशु मसीह का परिचय दे गए। कुछ इसी तरीके से जैसे 400 साल के अंधकार के बीच में एक ज्योति चमक उठी, जॉन द बैप्टिस्ट, जिसको गवाही देने वाला बताया गया। और ये जो जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, वो उस समय लोगों को परमेश्वर के बारे में सत्य नहीं मालूम था, और जिसको जो चाहे वो अपने तौर तरीके से ईश्वर को समझ रहा था। परंतु अचानक एक व्यक्ति के द्वारा हिला देने वाली अनुभूतियां यहां दिखाई देने लगी, जैसे कि 7वें पद में लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 4 पद से पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्यों को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी, और वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसको नहीं पहचाना। जी, तो यहां पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के परिचय को ज्योति बताया गया, और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका राजमार्ग तैयार करने चला। वैसे ही प्रभु यीशु के दोबारा आने से पहले, यहोवा के उस बड़े दिन के पहले, वह अंधकार और तिमीर का दिन होगा, जब धरती पर अराजकता बढ़ने लगे। अब ये कौन सी अराजकता है? हमको ये समझ में आता है कि धरती पर अलग अलग प्रकार के पापों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, लोग अनैतिक होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध आज दिखाई दे रहा है, और वो अपराध है परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को अपने मंदिर से
अंगीकार किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ठीक है, परंतु दुष्ट की सबसे पहली घृणित राजनीति यह है कि इस मंदिर को वह किस तरीके से नाश कर सकता है, जिससे कि इस देह का प्रभु यीशु के दोबारा आगमन में पुनरुत्थान ना हो। बहुत पिन पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस मुर्दे के जिंदा करने के लिए है, और इसमें परमेश्वर अपनी मोहर लगा के उसे दोबारा आगमन के लिए जीवित होने लायक बनाना चाहता है। और दुष्ट को यह मालूम है कि इस देह को प्रभु महिमा की देह में रूपांतरित करेगा, क्योंकि बाबा एलिया और मूसा जब यीशु के रूपांतर को पहाड़ में दिखा रहे थे, ऐसे समय में यीशु का चेहरा चमकने लगा और उसके वस्त्र अति उज्जवल हुए। और उस समय एलिया बाबा और मूसा बाबा यीशु के साथ कुछ विशेष विषयों पर चर्चा कर रहे थे, और वो चर्चा थी उसके जी उठने का विषय। इसीलिए चेले यीशु का रूपांतर देखकर के भ्रमित हो गए, और वे यीशु के बारे में कहने लगे, हम यहां 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तब परमेश्वर को श्वेत बादल में होकर उन तीनों यूहन्ना, याकूब और पतरस को संदेश देने के लिए आना पड़ा कि इसकी सुनो, क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और जब यीशु पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने एक बात का संदेश अपने चेलों को दिया कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। द मेन पर्पस, ही विल रोज अगेन फ्रॉम द डेथ। दैट वाज द मैसेज केम फ्रॉम एलाइजा एंड मोसेस। उसके लिए मरना आवश्यक सामग्री है, उद्देश्य जी उठना है। जी, तो यीशु के शरीर को मुर्दों में से जी उठने के सत्य को प्राप्त करने के लिए, संदेश देने के लिए प्रभु ने यूहन्ना, याकूब और पतरस को कहा कि इसकी सुनो। ये जो देह है ना, इसको जब तक वो अमर नहीं बनाएगा, उस आत्मा को, उस प्राण को जो मृत्यु के समय इस शरीर से निकल गई है, वह फिर से इस देह में प्रवेश नहीं कराएगा। और जब तक किसी व्यक्ति का शरीर मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा और महिमा की देह धारित नहीं करेगा, तब तक आत्मा का और शरीर का, आत्मा का और प्राण का जो उसमें रहा करती थी, उसके पलायन होने को फिर से वापस लाना संभव नहीं है। और जब तक महिमा की देह प्राप्त नहीं होगी, तब तक यीशु के समान उसे आकाश गंगा के ऊपर नए यरूशलेम में स्थापित करने की घटना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रमुख उद्देश्य शरीर को मुर्दों में से जिंदा करना है। पर यहां पर परमेश्वर इस देह में अपनी मोहर लगाना चाहता है और दृष्ट उसे कुरूप कर रहा है।